वाला चैप्टर है मटेरियल्स कॉस्ट अकाउंटिंग का, और इसमें आपका न्यूमेरिकल नंबर जो है वो 41 है डॉक्टर केजी पब्लिकेशन की बुक से। तो आप स्टूडेंट्स जो है देख लीजिएगा, क्वेश्चन की स्टडी कर लीजिएगा। अब ये है डिस्काउंट ऑफर एंड ईओक्यू। इसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज्यादा खरीद लेते हैं तो कंपनी उस प्रोडक्ट को थोड़ा सा प्राइस कम कर देती है। नॉर्मल मान लो आपने जो है, अब आप 1 किलो प्याज ले रहे हैं तो मान लो 40 रुपए किलो है, अब आपको कहा कि मुझे 5 किलो प्याज चाहिए, तो दुकानदार कहेगा ठीक है मैं आपको 35 रुपए किलो लगभग लगा सकता हूँ, क्योंकि आपने क्वांटिटी ज्यादा परचेज करी तो परचेज प्राइस उसका कम हो गया, तो वो डिस्काउंट मिल गया। तो ऐसी ही आपका क्वेश्चन भी कि एनुअल डिमांड जो है प्रोडक्ट की वो है 20,000, ठीक है। तो आर जो हो गई वो आपकी हो गई 20,000 यूनिट्स, ठीक। उसके बाद कहा कि ईच यूनिट कॉस्ट ₹100 if orders are placed in quantity below 400 यूनिट। यानी कि अगर आपका ऑर्डर 400 यूनिट तक रहता है तो आपका परचेज प्राइस 100 होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका ऑर्डर 400 यूनिट्स या 400 से ज्यादा हो जाता है तो आपका परचेज प्राइस 95 हो जाएगा। यानी 2 टीआईसी हो गई, पहली टीआईसी 400 क्वांटिटी के हिसाब से, दूसरी टीआईसी 400 या 400 से ज्यादा के हिसाब से। तो क्वेश्चन में दी एनुअल इन्वेंटरी होल्डिंग कॉस्ट दे रहा है आपको 10%। तो अगर हम सीएच की बात करें तो सीएच आपको 10% दे रहे हैं इसमें, और चेंज कर लीजिएगा इसको परचेज प्राइस के साथ, तो ये आपकी वैल्यू कट गई, तो आपकी वैल्यू रहेगी केवल 10 रुपए, ठीक है। और आपको सीपी जो दे रहा है ऑर्डरिंग कॉस्ट वो है ₹10 पर ऑर्डर। तो सीपी की जो आपकी वैल्यू हो गई वो हो गई ₹10। ये बात क्लियर हो गई। अब हमें आगे क्वेश्चन में सॉल्व करना है, फाइंड द इकोनॉमिक लॉट साइज, ठीक है। इकोनॉमिक लॉट साइज कहे या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहे या टीआईसी कहे, एक ही बात होती है सारी। तो आप पहले ईओक्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर आप टीआईसी कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट हम ईओक्यू का फार्मूला EOQ इक्वल टू 2RCP अपॉन CH। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। 2 R है हमारे पास 20,000, CP है हमारे पास 10 और CH भी हो गई हमारे पास ₹10। चलिए सॉल्व करके बनाएं। सर 200, ठीक है। तो 200 जो है 200 आपका जो है आंसर आ गया ईओक्यू का, है ना। और ये आप जानते हो कि जो फर्स्ट टीआईसी होती है उसी के लिए ये हमारी 20 होती है, ये भी आपको मैंने बता रखा है। तो अब आप टीआईसी कैलकुलेट करेंगे तो एक हेडिंग मेंशन कर दीजिएगा कि कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट। कंचन जी बताएंगे पहला फार्मूला क्या क्या लिखेंगे टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट में। फर्स्ट मटेरियल कॉस्ट फार्मूला R into P, ठीक है, R into P। R कितनी है 20,000, P कितनी है 100, तो आपके पास वैल्यू हो गई ₹20 लाख, 20 लाख आपकी वैल्यू बाकी यहाँ तक क्लियर है। सेकंड टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, क्या फार्मूला है R upon Q0 into C, ठीक है। R हो गई 20,000,
Q0 आपने अभी कैलकुलेट करी 200 यूनिट्स, ठीक है, और CP क्वेश्चन में आपको गिवन है 10, तो सॉल्व कर दिया, क्या करना है आपकी 1000 आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है जी। हाँ बच्चन जी, नेक्स्ट कैरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट, फार्मूला हो गया Q0 अपॉन 2 इंटू CH, तो Q0 है आपके पास 200 अपॉन 2 और CH है आपके पास में क्वेश्चन में 10। चलिए इसको भी सॉल्व कर देंगे, तो 100 और 100 तो 1000, तीनों को प्लस किया तो 20,02,000 पे आपकी पहली DIC आ गई। 20,02,000 आपकी पहली DIC आ गई, तो आपका पहला आंसर आ गया। ये बात क्लियर है। अब आपकी डिस्काउंट की सिचुएशन है, तो इन केस ऑफ, ठीक है, इन केस ऑफ सेकंड, इन केस ऑफ 400 यूनिट्स और अबव, तो जब 400 से ज्यादा यूनिट्स अगर ऑर्डर दी जाती है तो आपका परचेज प्राइस 95 हो जाता है, ठीक है। अभी परचेज प्राइस कितना है 100। ये बात ध्यान रखना कि जब भी कभी आप क्वांटिटी पर जब आप चेंज करेंगे तो ध्यान रखना केवल परचेज प्राइस और CH पर ही इसका इफेक्ट आता है, कभी भी R पर और CP पर कोई भी इसका इफेक्ट नहीं आता, ठीक है। अब आप चेंज करेंगे या DIC कैलकुलेट करते हैं तो इसी के नीचे आप कैलकुलेट करेंगे क्या नया आपका परचेज प्राइस, तो परचेज प्राइस कितना हो गया 95, तो CH भी चेंज होगी 95 और दे रखी थी 10%, तो अब आपकी हो गई 9.5। ये वाली बात क्लियर है। अब दोबारा से हम, और ये तो मैंने बता रखा था आपको, हम सिर्फ एक ही बार कैलकुलेट करते हैं, 2 बार कैलकुलेट नहीं करते। चलिए फर्स्ट मटेरियल कॉस्ट R इंटू P, तो R है हमारे पास 20,000 और P हमारे पास आ गई 95। चलिए करिए सॉल्व। 79,0,0,0,0। हाँ, कितनी बार जीरो? सर 5, 19 लाख। सेकंड हो गए हमारे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, R अपॉन Q0 इंटू CP, R है आपके पास 20,000। अब देखो Q0, आपके पास Q0 कितना आ जाएगा 400, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है 400, और CP 10। चलिए सॉल्व करके बताएं क्या वैल्यू आई। सर 500, 500, यस ठीक है। और लास्ट है हमारी टोटल कैरिंग कॉस्ट, Q0 अपॉन 2 इंटू CH, तो 400 अपॉन 2 और CH हमारी आ गई 9.5। 1,000 कितनी? 1,900, यस सर पूरी 1,900। 1,900। चलो अब इसे टोटल कर दो, देखो कितना आंसर आ रहा है। बुक में आंसर आ रहा है आपका 1902400। यस ये आ रहा है 1902400। अब ध्यान से देखो, इन दोनों में जो सबसे कम वैल्यू आ रही है, ये देखो कम वैल्यू आ रही है DIC, ये ज्यादा आ रही है। यस सर तो अगर कम DIC आ रही है तो इसका मतलब हमें ये वाला ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यस इन केस ऑफ
परचेज इन केस ऑफ 400 यूनिट्स और अबव, ठीक है, द कंपनी शुड एक्सेप्टेड दिस ऑफर। यस ये वाला कंपनी को ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए। कंक्लूजन में आपको 2 लाइन लिखनी पड़ेगी, नहीं तो 1 नंबर आपका कट सकता है। सर आपने कहा 400 से ज़्यादा हो तो ही 95 आना चाहिए। जो 400 या 400 से ज्यादा का ऑर्डर है, लिखा है ना 400 और अबव, 400 या 400 से ज्यादा का ऑर्डर है, तब परचेज प्राइस आपका 9.5 होगा, यस सर। ठीक है, यानी कि 95 होगा। लेकिन अगर 399 तक है तो परचेज प्राइस आपका 100 रुपये होगा, उसमें कोई डिस्काउंट नहीं होता, सीधी सी बात है। यस चलो इसे स्टॉप करो, इसे नोट करो।